प्रेज द लॉर्ड। आज की रात की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष करे। परमेश्वर ने आपको खुश रखा है, मैं विश्वास करता हूं। सभी परमेश्वर के आशीषों में बढ़ रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं भाई बहनों। हम लोग यूहन्ना की पत्री 8 अध्याय उसका 29 पद निकालेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। जैसा कि बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर, अपने परमेश्वर पिता को छोड़कर इस धरती पर हमारे बीच रहने के लिए आए। तो हम परमेश्वर के इस वचन में देखते हैं, यूहन्ना में जब 8 अध्याय 29 पद में पढ़ते हैं तो यीशु यहाँ पर यह घोषणा कर रहा है कि मेरा भेजने वाला जो है वो मेरे साथ है। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। हालेलुया। तो भाई बहन, हम जब स्वर्ग से यीशु मसीह मनुष्य रूप लेकर इस धरती पर मनुष्य बनकर रहने के लिए आए, तो जब एक मनुष्य स्वर्ग में रहते थे तो वो पिता के कितने करीब थे, वो पिता के कितने पास थे। हालेलुया। लेकिन जब वो इस धरती पर आए तो वे एक मनुष्य की तरह जीवन जिए। उन्हें वस्त्र की जरूरत थी, उन्हें खाने पीने की जरूरत थी, और उन्हें जो बाकी मनुष्यों को जरूरतें होती हैं वो सब चीजें थी। ऐसे में मनुष्य क्या होता है, परमेश्वर से थोड़ा दूर हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के स्वर्ग को छोड़कर यीशु मसीह इस धरती पर आए और धरती के जीवन को अपनाया। हालेलुया। ऐसे में परमेश्वर का साथ रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम भाई बहनों, हम सारे मनुष्य ये बात को समझते हैं कि जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक हमें परमेश्वर के साथ रहना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ये धरती पर पाप, दुष्टता के काम इतने ज़्यादा हैं उनकी हम उन चीज़ों से बचाकर अपने आप को परमेश्वर के साथ रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह इस बात से निश्चित था कि उसके साथ परमेश्वर है। हालेलुया। इस बात से वो निश्चित था, उसके दिल में ये बात निश्चित थी कि जो उसका भेजने वाला है वो उसके साथ है। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर क्या आपके साथ है? क्या परमेश्वर आपके साथ है? हालेलुया। क्या आपके दिल में इस बात का निश्चित है कि परमेश्वर आपके साथ है? लेकिन यीशु मसीह को इस बात का निश्चय था कि जो उसका भेजने वाला है वो उसके साथ है और उसने उसको अकेला नहीं छोड़ा है। हालेलुया। और कितनी जगहों पर यीशु मसीह गए और कितने बड़े बड़े काम किए, वहां पर परमेश्वर ने दिखाया भी कि वो उसके साथ है। हालेलुया। क्या हम ऐसे काम करते हैं? प्रभु का वचन कहता है कि यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं 28-29 में, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। परमेश्वर भाई बहनों कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है यदि हम परमेश्वर को अपने साथ रखें। हालेलुया। हमें देखना है कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे साथ है या नहीं। तो परमेश्वर का प्रभु वचन में लिखा है यूहन्ना 8 अध्याय 29 पद में, जब यीशु कहता है क्योंकि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, कि उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो भाई बहन, हमें ये देखना है कि अगर हमें परमेश्वर का साथ चाहिए अपने जीवन में, या हमारे साथ परमेश्वर अगर हो, तो इसके लिए हमें वो काम करना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। जिससे परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। और यीशु मसीह जो है, उनका जीवन जो था वो इस बात को इसीलिए घोषणा कर रहे थे क्योंकि उन्हें इस बात का पूरी तरह से अपने आंतरिक हृदय में पता था कि परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर उनके साथ काम करेगा। हालेलुया। जब वो बुलाएंगे परमेश्वर आएगा, और उन्होंने अपने आप को इस तरह रखा है कि वो परमेश्वर उनका साथ रहता है। हालेलुया। उसको पता है कि स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य के बीच में रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो रहा। और प्रभु यीशु ये कहता है, मेरा भेजने
वाला मेरे साथ है। हालेलुया, मेरे भेजने वाला मेरे साथ है। हालेलुया। भाई बहनों, आपका परमेश्वर जो है वो आपके साथ है। हालेलुया, हर कीमत पर वो आपके साथ है। हालेलुया। रोमियो की पत्री कहती है, जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का वचन ये कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। भाई बहनों, यशायाह 41:10 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, मत डर कि मैं तेरे साथ हूं। हमें परमेश्वर के साथ में होना है, परमेश्वर हमारे साथ में होगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज की रात की प्रार्थना में आप सभी आशीषित हो रहे हैं। आप सबको परमेश्वर आशीष दे रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक जगह और पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पत्री। उत्पत्ति की पत्री, यहां पर उस यूसुफ की कहानी है जिसके भाइयों ने मरा समझकर उसको गड्ढे में फेंक दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर का भय मानता था। बाइबल बताती है कि परमेश्वर उससे स्वप्न के द्वारा बात करता था, यहां तक कि उसका नाम ही यही रख दिया गया था, स्वप्न देखने वाला। हालेलुया, स्वप्न देखने वाला, ये ज्यादा सपना देखने वाला है। हालेलुया, स्वप्न देखने वाला उसका नाम रख दिया था। और उसको उसके भाई उससे बहुत चिढ़ते थे, क्योंकि एक दिन उसने ऐसा सपना देखा जिससे कि सारे भाइयों के अंदर उसके लिए क्रोध आ गया, ईर्ष्या, जलस आ गई उसके अंदर। और उन्होंने उसको मरा हुआ जानकर, इतना मारा, मरा हुआ जानकर उसको गड्ढे में फेंक दिया। हालेलुया। लेकिन यहां पर 39 अध्याय का एक पद लिखा है, सच जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। यूसुफ ऐसा था कि मरा हुआ समझकर उसके भाइयों ने उसे फेंक दिया, उसका तिरस्कार किया गया, उसके सपनों का अपमान किया गया। हालेलुया। अपने ही भाइयों से उसको धोखा मिला, कितनी परेशानियों से होकर गुजरा। लेकिन यूसुफ को एक मिस्र के लोग ने खरीदा। मिस्री ने, पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसने उसको खरीद लिया। और जब उसने उसको खरीदा तो यूसुफ अपने 2 पद में लिखा, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हालेलुया। जब भाई बहनों परमेश्वर हमारा साथ होता है तो हम पृथ्वी पर फलने लगते हैं, फलवंत होते हैं और हम वो काम में सफल होते हैं जिसे दुनिया करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत और परिश्रम उन्हें लगता है, और वे काम हम कर जाते हैं, हमारे हाथ के द्वारा वे काम सफल हो जाते हैं और हम भाग्यवान पुरुष हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के संग रहता था। अगर वो आपके संग रहे, अगर वो यीशु के संग है तो वो आपके संग भी है, और आपके संग है तो आपके भी साथ परमेश्वर की वो आशीषें आपका पीछा करेंगे। हालेलुया। और आप भाग्यवान पुरुष हो जाएंगे। हालेलुया। यहां पे लिखा है कि जब पोतीपर ने यूसुफ को खरीदा तो उसके अनुग्रह की दृष्टि इतनी हो गई कि उसने देखा कि जो कुछ यूसुफ करता है वो सफल हो जाता है, क्योंकि यहोवा उसके संग है। और उसने क्या किया, अपने घर पर यूसुफ को रख लिया और अपने घर पर अपना सेवक बना लिया, और अपने घर में जो कुछ भी है सब पर, सिर्फ अपनी पत्नी को छोड़कर बाद बाकी सब कुछ उसके हाथ में दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। सबका भार उसके ऊपर था। हालेलुया। उसी ने बाद में
यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया, हालेलुया। हम जब देखते हैं भाई बहनों यूसुफ के साथ परमेश्वर किस प्रकार था, यीशु कहता है कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। इसलिए हमें हमारे साथ परमेश्वर का होना बहुत जरूरी है। और जब हम जैसे यीशु जानता था कि उसका भेजने वाला उसका साथ है, वैसे ही आपको भी जानना चाहिए कि हमारे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। जब भी शैतान हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को, दुखों को लेकर आता है, तो हमें ये शैतान को बताना है कि हे शैतान, मेरे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। और आपकी परिस्थिति जब ऐसे हो जाती है भाई बहनों, जब आप लड़खड़ाने लगते हैं, संकट में होते, क्लेश में होते हैं, तब आपको ये बोलना है, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। मेरा भेजने वाला जिस दुनिया में उसने भेजा है वो मेरे साथ है। हालेलुया। यीशु को पता था कि परमेश्वर उसके साथ है, क्योंकि वो ऐसे काम करता था। यदि हम परमेश्वर को अपने साथ चाहते हैं तो हमें परमेश्वर को जो काम प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती है जिन कामों से, हमें वे काम करने हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तभी हम अपने हृदय में ये जान पाएंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारे साथ हो। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय महान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है पिता। आज आपके बच्चे पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर। प्रभु, बहुतों के जीवन में पिता परमेश्वर वो अकेला महसूस कर रहे हैं प्रभु, वो अनाथ महसूस कर रहे हैं परमेश्वर पिता, वो संकट से घिरे हुए हैं प्रभु, वो निराशा में है प्रभु, उनकी आशा टूट चुकी है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उनके साथ नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। जब परमेश्वर हमारे साथ नहीं होते पिता परमेश्वर, तब हम तूफानों से घिर जाते हैं, तब हम परेशानियों से घिर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे सारे गुनाहों को, सारे पापों को क्षमा कर, हमारे सारे पापों को, सारी बुराइयों को तू क्षमा कर। हे परमेश्वर, मैं परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता हूं। ऐसे प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, कृपया मेरे साथ रहिए। हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर पिता अपना बिजनेस, काम और जो कुछ भी करते हैं पिता परमेश्वर, उसमें वो आपका साथ चाहते हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में। तेरा वचन कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं मेरे पिता। ओ पिता परमेश्वर, हर एक जन को प्रभु ब्लेस कर, आशीष दे मेरे पिता आज की रात, कि प्रभु वे फलवंत होने पाए परमेश्वर यूसुफ की तरह, और आप उनका साथ रहें यूसुफ की तरह मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप उसके संग थे मेरे परमेश्वर, इसीलिए यूसुफ भाग्यवान पुरुष हो गया। हे पिता परमेश्वर, हम जहां जाते हैं, जो कुछ भी करते प्रभु, हम चाहते कि आप हमारे साथ हो मेरे पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन में हमारे साथ हो प्रभु जी। आज की रात मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता, और बीमारी से टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में प्रभु, उनकी बीमारियां चंगे होने पाए परमेश्वर, उनके परिस्थिति यीशु के नाम में बदलने पाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आश्चर्यमय कर्म होने पाए पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में छुटकारा होने पाए, शैतान के हर एक बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र यीशु के नाम में टूटने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, हर एक जन जो प्रभु इस वीडियो को देख रहा है प्रभु, वो आशीषित होने पाए प्रभु, आज की रात प्रभु वो आशीषित होने पाए और तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, वे सब आशीषित पा रहे हैं प्रभु, आशीष पा रहे हैं, और प्रभु चंगे हो रहे हैं प्रभु जी, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आप उन्हें दे रहे हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन को देने के लिए, हम विश्वास करते हैं कई लोग जो पिता परमेश्वर ऐसा काम कर रहे हैं प्रभु जिससे आप प्रसन्न नहीं होते, मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि वे आज से ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे आप प्रसन्न होते हैं प्रभु जी, और आप उनकी सहायता करेंगे, मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी। आज की रात परमेश्वर उन्हें अच्छी नींद प्रदान करे पिता, वो अच्छे से सो सके परमेश्वर, और आपके नाम का धन्यवाद कल सुबह उठ करते पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तू दोनों हाथों को बढ़ाकर उन्हें आशीष दे मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं। आमीन, आमीन, आमीन।
कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल के वीडियो को देखते हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया मैं निवेदन करता हूं कि आप उसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे रोज़ प्रार्थना के वीडियो रोज़ सुबह और रोज़ रात को हम भेजते हैं प्रार्थना और वचन के वीडियो, तो आपको मिले और आप आत्मा में आगे बढ़े। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे, परमेश्वर आपको आशीष करे। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।